अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवा कंप्लीट कोर्स क्लास 7। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिज़ाइंस बनाना सीखेंगे जो फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट्स, यूट्यूबर और बिजनेस ओनर सबके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है ना। तो आज हम क्या सीखेंगे, मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता देती हूँ और उनके साथ जैसे जैसे हम टॉपिक अपना कवर करते जाएंगे तो उनकी डिटेल बताती जाऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, हमारे टॉपिक कौन से हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, फर्स्ट आएगा रिज्यूम डिज़ाइन। रिज्यूम बनाना सीखेंगे हम। प्रोफाइल पिक्चर डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट, पीडीएफ एक्सपोर्ट के पीडीएफ में हम किस तरह से फाइल्स अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। ठीक है। थंबनेल की मास्टर क्लास होगी आज, आपको प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है। थंबनेल में इसलिए आप लोग को डेली क्लास में बता रही हूँ क्योंकि कल की क्लास तो हमारी थी ही थंबनेल पर, लेकिन आज के टॉपिक में हम थंबनेल दोबारा कवर कर रहे हैं क्योंकि आज मास्टर क्लास होगी। ठीक है। आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उसमें। ओके। और जो हमारा लास्ट पर टॉपिक है वो है यूट्यूब चैनल बैनर। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं अपनी। तो हम अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं रेज्यूम का। रेज्यूम क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। रेज्यूम जो होता है एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर या क्लाइंट को दिखाते हैं। ठीक है ना। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ऑनलाइन अगर कहीं पर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा रिज्यूम मांगते हैं जॉब के लिए। ठीक है। तो वो हमारे को कहते हैं कि प्लीज सेंड करें अपना, शेयर करें अपना रिज्यूम। ठीक है। तो रिज्यूम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर किसी को आइडिया नहीं है, किसी ने अभी तक नहीं बनाया या देखा नहीं है रिज्यूम, तो मैं आपको बता देती हूँ। नेम होता है, उसमें हमारी पिक्चर होती है, वो ऑप्शनल होती है, आप अपनी पिक्चर रखना चाहें ना रखना चाहें। ठीक है। स्किल्स होती हैं कि हमारे पास क्या स्किल्स हैं। ठीक है। एजुकेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है, कॉन्टेक्ट नंबर होता है। ठीक है। और हमारा पोर्टफोलियो होता है, अगर हमारा हमने किसी का कोई काम किया हुआ है या हमारी कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो हम वहाँ पे अपना लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब हम डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है ना। कैनवा में रेज्यूम बनाते हैं ताकि फिर आपको आइडिया हो जाएगा बनाने से देखकर। ठीक है। तो चलें, सबसे पहला स्टेप हमारा जो हम लोग करते हैं वो है कि रिज्यूम के सर्च बार में हम लोग टेम्पलेट सर्च करेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं रेज्यूम। ठीक है। रेज्यूम नीचे करके हम लोग आ जाएंगे, ये आप लोग को रेज्यूम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग इसमें से ये वाला रिज्यूम उठा लेंगे। एक जो है हमारे पास टेम्पलेट, इसे हम पिक कर लेते हैं। ठीक है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। ओके। चलें हम लोग अपने इस रेज्यूम को जो है स्टार्ट करते हैं कस्टमाइज करना। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे हमें सही तरीके से दिखाई दे। ओके। तो सबसे पहले हमारा बॉर्डर कलर, ठीक है, व्हाइट कलर है। हम लोग थोड़ा सा इसको कलर को चेंज करेंगे। ओके। हमने बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ठीक है। वैसे मैं आप लोग को ये डिज़ाइन इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत से बिगनर्स होते हैं जिन्हें के नहीं आइडिया होता, बनाना नहीं आता, जो कि देख के नहीं बना पाते। तो उनके लिए मैं ये डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है। और वो लोग भी जो कि थोड़े प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं, लेकिन आपकी ये है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं तो हम दूसरे की देखते हैं तो हम सीख जाते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसे नहीं रखेंगे अपने टेम्पलेट में, इसे डिलीट करेंगे। ठीक है। डिलीट, ये हम लोग बैकग्राउंड सारा डिलीट कर देंगे इसका साइट से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हम प्रोफेशनल तरीके का रेज्यूम रेडी करेंगे। ठीक है। आप लोग को जोन सा टेम्पलेट अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देती हूँ, शामीन आरिफ। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेब डेवलपर। ठीक है। मैं बेसिकली वेब डेवलपर हूँ तो मैं अपना लिखूंगी, आप लोग की जो भी स्किल है आप उसके बारे में लिखेंगे।
थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ना सेंटर में, ताकि दिखाई दे। ठीक है, वेब डेवलपर लिख दिया। अबाउट मी में मैं अपने बारे में लिख दूंगी। ठीक है, तो मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है, तो मैं वो वहाँ पे लिखती हूँ। आप एक सेकंड रखिए। ठीक है, आप अपने बारे में आपने कहीं पे भी लिख के अगर सेव किया हुआ, अगर आपने नहीं भी बनाया हुआ, तो आप चैट जीपीटी के पास जाएं और उसे अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए, तो वो लिख देगा। ठीक है ना, एक मिनट रुकें आप लोग, मैं यहाँ पे अपना डालती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। आप उससे चैट जीपीटी के पास जाके इंग्लिश में लिखवा सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके का आप उसे लिख दें, अपने बारे में बता दें। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसे मैं यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट करके यहाँ पे अपना पेस्ट कर दूं, क्योंकि मैंने अपना लिखा हुआ था। ठीक है, लिखवाया है मैंने अपना चैट जीपीटी से। तो इसको सबसे पहले तो मैं इसको साइज बड़ा करूँ ताकि मुझे दिखाई दे। इसको इस तरह से कर लूँ, क्योंकि इन्होंने जो इधर राइटिंग लिखी हुई है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रही हमें। तो हम लोग सबसे पहले इसका राइटिंग भी चेंज करेंगे। आप ज़रा 2 मिनट रुको। ठीक है, ये मैंने अपने बारे में लिखवा लिया। अब इसके यहाँ से राइटिंग डिज़ाइन स्किल चेंज करते हैं हम लोग। बहुत ही छोटा व्हाइट कलर सही लग रहा है। तो नहीं भाई, ब्लैक के ठीक था, व्हाइट पे तो दिखाई ही नहीं दे रहा। ठीक है, अबाउट मी के बारे में लिख दिया हमने। अब यहाँ पे मैं अपनी एजुकेशन लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग अपना लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी गर्ल्स कॉलेज बल्दिया टाउन। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन की जगह में फिर वेब डेवलपर लिख दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारी ये चेंज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिख देनी है। ठीक है, लैंग्वेजेस लिख देनी है, इंग्लिश में और उर्दू में। ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ किस तरीके से क्या क्या ऐड करना है हमने। ठीक है ना, ये आपको दिख रही होगी लैंग्वेजेस, और ये यहाँ पे स्किल्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब तक हमारी इतनी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन रखना और फ़ॉन्ट का साइज़, ये सब आपको अब आता होगा। ठीक है, इसलिए मैं ये सारा अलग से नहीं करके बता रही आप लोग को, क्योंकि आप लोग अब इतना सीख चुके हैं। तो आप लोग अपने वो खुद बनाएंगे, मैं आपको असाइनमेंट दूंगी आज की। ठीक है ना, ये आपको स्किल्स दिख रही है, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है ना, ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। सही है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। ठीक है, ये देख लें आप लोग। ये सबसे जो मेन होता है ऊपर,
उधर हमारा नाम आएगा, ठीक है, उधर हम लोग अपना नाम लिखेंगे और नीचे अपने बारे में अपनी स्किल लिखेंगे। उसके बाद ये देखें आप अबाउट मी, मैंने अबाउट मी लिखवाया है अपने बारे में, ठीक है, और आप लोग भी अपने बारे में लिखवा लेंगे। एजुकेशन आपने लिखनी है कि आपने किस टाइम आपने स्टार्ट की और कब आप लोगों की एजुकेशन खत्म हुई। अगर आप एजुकेशन अभी आपकी जारी है तो आप लोग वही सन लिखेंगे जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपने उसके बारे में लिख देना है कि आपने कहाँ से कॉलेज पढ़ा, कहाँ से स्कूल पढ़ा या यूनिवर्सिटी जो आपकी लास्ट है वहां पे आपने लिख देना है आपने एंड कहाँ पे किया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे, तो आपने उसका नाम लिख देना है, मेंशन कर देना है, ठीक है। और कब से कब तक किया है ये भी लिख देना कि आपको कितने साल लगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने दोबारा अपनी स्किल के बारे में लिख देना है, ठीक है। यहाँ आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं और अपनी वेबसाइट भी दे सकते हैं और ईमेल भी दे सकते हैं, अपनी लोकेशन लिखनी है और नीचे दोबारा स्किल्स अपनी लिख देनी है जो आपकी स्किल्स आएंगी आपकी उसमें। एक है ना, जिस तरह मैं वेब डेवलपर हूँ तो उसके अंदर कैटेगरीज आती हैं, आपकी स्किल में जो कैटेगरीज होंगी ये स्किल्स की जो कैटेगरी होती है वो भी आपकी एक स्किल ही होती है कि आपको उसके अलावा भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। जिस तरह मेरे को कैनवा आता है और ग्राफिक डिजाइनिंग आती है और एसईओ भी कर लेती हूँ, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, वेब डेवलपर हूँ, वेब और आर्टिकल भी लिख लेती हूँ, ठीक है ना। जो जो आपकी स्किल्स आती हैं वो आपने यहाँ पर अपने मेंशन कर देनी है, ठीक है। जिस तरह से ये पहले जिनकी उनको मार्केटिंग आती है, एसईओ आती है, ग्राफिक डिजाइन, ब्रांडिंग, वेब डिजाइन, ठीक है। और लैंग्वेजेस आपने सिलेक्ट कर लेनी है, उर्दू और इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने अपने उसके बारे में लिख देना है कि आपने स्किल कब सीखी थी, ठीक है, और कितना टाइम लगा आपको सीखने में, और यहाँ पे उसके बारे में लिख देना है किससे सीखी थी, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिकल कोई काम किया है तो आप यहाँ पे अपना वो एक्सपीरियंस के नीचे अपना प्रैक्टिकल लिख सकते हैं कि आपने किसी को क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट बना के दिया, उसका प्रोजेक्ट का लिंक भी डाल सकते हैं और प्रोजेक्ट का आप लोग नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई वेबसाइट हो। और ये आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर है तो पिक्चर आप अपनी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी पिक्चर ना रखना चाहें तो आप कोई भी पिक्चर यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपनी पिक्चर भी अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर अपनी ना करना चाहें आप किसी की भी कर सकते हैं, किसी की इजाजत के बगैर नहीं, मैं एलिमेंट से कह रही हूँ, आप यहाँ से उठा के कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं आप किसी की भी यूज कर रहे हो इस तरह से, ये ठीक है। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है भाई इसको छोड़ देते हैं हम लोग, डिलीट इमेज करेंगे, डिलीट गर्ड नहीं करना हमने, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रो वर्जन है, प्रो में है, देखें। जो अगर आप कभी गलती से कोई प्रो यूज कर लें तो उसके ऊपर इस तरह कैनवा का ना मार्क आ जाता है तो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। चलें ये वाली ले लेते हैं हम लोग, बस ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब ये हमारा एक प्रोफेशनल तरीके का रेडी हो चुका है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप लोग हमारा रिज्यूम रेडी हो गया, ठीक है। हर उसमें मैंने आप लोग को बताया है हर डिजाइन में जो हमें हर चीज चेंज करनी होती है हर टेम्पलेट में, ठीक है ना। तो वो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बैकग्राउंड कलर, फिर हमारे पास आ जाता है हेडिंग्स, हमारे फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का डिज़ाइन और कितना रखना है, ठीक है, उसको उस हिसाब से ये सब चीज़ें, इमेजेस वगैरह, आइकन्स वगैरह, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारा रेज्यूम रेडी हो चुका है। अब बात आती है रेज्यूम को, जाहिर सी बात है हम लोग उसमें जेपीजी और पीएनजी में नहीं करेंगे क्योंकि रेज्यूम हमें आगे देना होता है किसी को, यानी कि रेज्यूम अगर कोई हमसे मांग रहा है तो हमें उसको बना के देना है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि रेज्यूम हमें किस कंडीशन में हमें इसको डाउनलोड करना होता है। तो हम इसे पीडीएफ फॉर्म में करेंगे, ठीक है, रिज्यूम को, ताकि सामने वाले के पास इजीली खुल सके। तो मैं आपको बता देती हूँ ताकि हमें किसी फोल्डर में भेजने की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ के ज़रिए हमें उसे भेजना हो तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखिए शेयर पे जाएंगे हम लोग, डाउनलोड पे जाएंगे, पीडीएफ में दिख रहा है आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड या पीडीएफ प्रिंट, ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट कर लें। आपको ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है कि आप पीडीएफ में चाह रहे हैं, प्रिंट में या स्टैंडर्ड में, ठीक है, ये आपको क्लाइंट खुद बताता है। आप अगर वो ना बताए तो आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से, मैं स्टैंडर्ड में डाउनलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अगर किसी को अप्लाई जॉब के लिए मुझे देना है तो मैं स्टैंडर्ड में ही करूँगी, ठीक है।
यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और हमारा रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको रिज्यूम बना दिया है। ओके, अब आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम यही काम करना है, रिज्यूम बनाना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी। ठीक है, और रिज्यूम में जो टिप्स मैं आपको दे दूं कि आखिर आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है रिज्यूम में। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन लेना है, प्रोफेशनल लगे, हेवी कलर नहीं होने चाहिए। कभी मैंने आपको बताया था कि हेवी कलर्स नहीं यूज़ करने, और रेड एबल फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, ज़्यादा मोटे फ़ॉन्ट नहीं हो, बड़ी हेडिंग्स ना हो। ठीक है ना, जिस तरह के इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग जूम करके भी देख सकते हैं ना यहाँ से। तो इसी तरह से होना चाहिए। जब हम पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे, अगर हम इसको पहले ही जब हम डिज़ाइन करें उसी वक्त हम अगर इसमें बड़ी बड़ी हेडिंग्स डाल देंगे ना, तो प्रिंट के बाद ये बिल्कुल अजीब सा लगेगा, लिखा हुआ भी समझ नहीं आ रहा होगा और बहुत ही अजीब सा डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपने रेड एबल फ़ॉन्ट रखना है, और एक पेज ही रेज्यूम का होता है क्योंकि रेज्यूम आगे पीछे नहीं होता है, तो सामने फ्रंट एक ही पेज होता है। ठीक है, और हाई क्वालिटी का आपने टेम्पलेट देखना है जो कि प्रोफेशनल हो, सिंपल हो। ठीक है, तो आप लोगों ने ये रेज्यूम रेडी करना है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ही आप लोग को समझ आएगी। तो आप लोगों ने अपना रेज्यूम डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब हम टॉपिक 2 पे चलते हैं, और टॉपिक 2 है जो हमारा वो है प्रोफाइल पिक्चर। तो हम प्रोफाइल पिक्चर बनाना सीखेंगे, बहुत से लोगों को आती भी होगी और बहुत सौ को आइडिया नहीं भी होगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है बेसिकली मैं ये आपको बता देती हूँ। प्रोफाइल पिक्चर वो होती है जो सब जगह जो है ना, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जहाँ पड़ता है, जिस तरह से फेसबुक पे पिक्चर होती है उसे प्रोफाइल पिक्चर कहते हैं, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पर। ठीक है ना, तो प्रोफाइल पिक्चर हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होती है कि सामने वाले पे किस तरह से, आपकी जितनी अच्छी प्रोफाइल पिक्चर होगी उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। वापस हम लोग इधर होम पे चलते हैं। सेम प्रोसेस कैनवा में बनाना है हम लोग को, और कैनवा में ही हम सर्च करेंगे प्रोफाइल पिक्चर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, जो भी देखते हैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 कीवर्ड्स मैं आप लोग को दे रही हूँ, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ठीक है, नीचे आ जाए, ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है ना, ठीक है, सबकी आपको प्रोफाइल पिक्चर दिख रही है, जैसी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की, डिसेंट टाइप की, ज़्यादा हैवी ना, तो हम लोग ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हमने क्लिक किया जी, तो प्रोफाइल पिक्चर पर हम लोग आ चुके हैं। अब हम इसे एडिट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोटो है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले पिक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है, सर्कल फ्रेम ऑलरेडी है। ठीक है, हम प्रोफाइल पिक्चर के लिए कौन सा फ्रेम यूज होता है, सर्कल फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सर्कल फ्रेम। ठीक है, हमेशा प्रोफाइल पिक्चर आपकी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ठीक है, सबके लिए ये सर्कल वाले फ्रेम चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं, एलिमेंट में जाके सर्च करेंगे, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे फ्रेम मिल गए। आप कोई भी फ्रेम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, इमेज भी डिलीट और ये भी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग उठा लेंगे ये वाला। ठीक है, इस पे पिक किया, ये आ गया। ठीक है, इसे इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, बस इसे थोड़ा सा ऐसे बीच में रख लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने सर्कल फ्रेम यूज करना है, रेक्टेंगल ट्राइंगल नहीं यूज करेंगे आप, क्योंकि सर्कल ही प्रोफेशनल लगता है, तो आप सर्कल ही यूज कीजिएगा। ठीक है ना, अब सबसे पीछे सबसे पहले जो है ना बैकग्राउंड का कलर है, तो इस कलर को हम लोग चेंज करेंगे। ये रखेंगे। ठीक है ना, यही कलर ठीक है, डार्क ब्लू, ब्लू वो तो आंखों में लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग पिक्चर, अगर आपके पास अपनी कोई पिक्चर है तो आप यहाँ पे अपलोड्स में जाके अपलोड फाइल कर सकते हैं। अगर वैसे तो प्रोफाइल पिक्चर पे अपनी ही पिक्चर लगती है। अगर आप अपनी फेस की पिक्चर लगाना चाहें, अपना फेस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको जो है अच्छे से आपका चेहरा जो है स्माइल फेस होना चाहिए। ठीक है, ताकि सामने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़े। और अगर आप अपनी उसमें बिना उसके फेस में जो है ना अपनी हिजाब वगैरह में, या फिर आप गर्ल हैं और अपना फेस नहीं शो करा रही, हिजाब में ही लगाएंगी। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे अपनी ही अपलोड करूंगी क्योंकि अपनी ही प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। तो एक सेकंड रुके, मैं अपनी अपलोड करके आप लोग को दिखाती हूँ एग्जाम्पल के, ठीक है ना। एक सेकंड, मैं अपनी पिक्चर उठा लूँ। आप लोग अपनी पिक्चर्स अपने डॉक्यूमेंट्स में से उधर से दिस पीसी से करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर आप लोग उठाएंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे अपलोड पे, ठीक है। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और मैं अपनी पिक्चर यहाँ से ले लूँगी, ठीक है, जो मुझे इसमें लगानी है अपनी प्रोफाइल पर। ये यहाँ पे हमारी अपलोडिंग चल रही है, जैसे अपलोड कंप्लीट होता है, हो गया कंप्लीट। तो हमने अपनी पिक्चर इसमें लगानी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग मेरी पिक्चर हो गई। आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने ये देखें पिक्चर को एक यू माउस से करना है और लेफ्ट से अपने इसको करना है। अगर आप मोबाइल से करें तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है, सर्कल में, और इसमें फ्रेम में आ जाएगी, ठीक है। या आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा ऊंचा नीचे करना चाहें तो ये एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। हमारी पिक्चर आ गई। अब अगर हम इसमें प्रोफाइल पिक्चर में दिखना चाहें कुछ, ठीक है, वैसे तो प्रोफाइल पिक्चर ऐसी ही ठीक रहेगी, सही है ना। अगर आप फिर भी अपना नाम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर अपना नेम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी। अगर आप अपना फेस शो करते हैं तो आप अपनी एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे क्लिक करके कीजिएगा, ठीक है, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप ऐसी पिक्चर, लेकिन आपकी प्रोफाइल पिक्चर का मतलब होता है कि आपकी क्लियर दिखाई दे रहा हो आपका चेहरा, ठीक है। ये नहीं कि ब्लरी आपका चेहरा आ रहा है और आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगी लेकिन पिक्चर आपकी समझ नहीं आ रही, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगी। यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा वो ये उठा लेती हूँ, ठीक है, इस पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर से ठीक है, इसका यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। कोई भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगे। मैं ये रख लूँगी, ठीक है, मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं ये रख लेती हूँ, ठीक है। अब जिससे आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेम का कलर जो है ना, ये थोड़ा कलर ग्रीन ग्रीन सा है और ये नीचे जो हमारे ग्रे ग्रे कलर है ये ठीक नहीं लग रहा। तो हम लोग इसका कलर थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं जो कि हमारे इससे मैच करे। कलर्स का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कलर्स आपके हमेशा मैच होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, मुझे ये ठीक लग रही है तो मैंने ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर रेडी कर ली है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं ये प्रोफाइल पिक्चर ऐसे बनेगी, ठीक है। सर्कल फ्रेम यूज करें आप लोग तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, तो अब हमारी पिक्चर रेडी हो चुकी है। क्लीन पिक्चर दिख रही है, क्लीन बैकग्राउंड दिख रहा है, ठीक है। और ये प्रोफाइल पिक्चर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सेम प्रोसेस जिस तरह हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड टॉपिक है सोशल मीडिया किट, ठीक है। तो सोशल मीडिया किट क्या है? एक ही ब्रांड के लिए अलग अलग सोशल मीडिया डिजाइन बनाना, ठीक है। जिस तरह से हम लोग अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जिस तरह मेरा यूट्यूब चैनल है शामीन आरिफ एआई स्टूडियो के नाम से, ठीक है। अब वो मेरा एक चैनल है तो वो एक ब्रांड किट बनानी है मुझे इसकी, ठीक है। सोशल मीडिया किट बनानी है, ब्रांड किट सॉरी, सोशल मीडिया किट बनानी है। तो उसकी मैं सोशल मीडिया किट किस तरह से बनाऊंगी कि मैं वही सारी चीजें तमाम प्लेटफॉर्म पे लेके चलूंगी। जिस तरह मैं फेसबुक पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पोस्ट पे और लिंक्डइन पर, ठीक है, और यूट्यूब तो ऑलरेडी पहले है। तो 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक, ठीक है, 4 प्लेटफॉर्म है। अब मैं चारों पे सेम अपना नाम रखूंगी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, सेम अपने लोगो लगाऊंगी, जो हमारी प्रोफाइल है पिक्चर है वो लगाऊंगी, और सेम हम लोग उसके लिंक्स डाल देंगे आपस में यूट्यूब पे उन 3 प्लेटफॉर्म के, और फेसबुक पे भी 3 प्लेटफॉर्म, और टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इसे कहते हैं सोशल मीडिया किट, ठीक है।
यानी कि सोशल मीडिया एक ब्रांड बना लेना आप लोगों ने, और आपके नाम से ही आप सारे प्लेटफॉर्म पे जाने जाएंगे। जिस तरह आप यूट्यूब पे हैं तो आप उस नाम से, आपको ये है कि भाई हाँ इनका चैनल लिंक्डइन पे भी है और फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है। तो यानी कि ये एक ब्रांड है, ये लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो ये एक बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और इनका एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सोशल मीडिया किट। ठीक है, आई थिंक कि मुझे इसके बारे में आप लोग को डिजाइन करके बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को, तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ना एक ही डिजाइन बता देती हूँ। अब मैं आपको अलग अलग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए अलग अलग पोस्टर नहीं बना के दिखाऊंगी, एक ही बता देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देती हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, इतना एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि आप लोग को समझ तो आ गया होगा सोशल मीडिया किट के बारे में। ठीक है, लेकिन चलें मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल भी करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जिस तरह से ना इसी को हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रिमूव करते हैं, डिलीट कर देते। ठीक है, कलर हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर रख दूंगी कोई इस तरीके का कलर, ये कलर। ठीक है, ये कलर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से ये होगा, और मैं आपको ये बता देती हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा। तो मैं आप लोग को अलग अलग बनाकर नहीं दिखाऊंगी। ठीक है ना, अलग अलग बनाने के उसमें ना बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, और एक को एग्जाम्पल दे दूंगी तो आप एक से समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं एक बना देती हूँ आपको इधर। ये तो साइज का प्रॉब्लम होगा, हम वापस वापस होम पर चलते हैं। ठीक है, साइज का आप लोग को पता है कि साइज का यहाँ पे से, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट कर लिया हमने। ओके, यहाँ से हम एक ले लेते हैं, तो हमारे पास वीडियोस आ गई, हमें वीडियोस नहीं चाहिए। चले, मैं आप लोग को मेरा एक बना हुआ है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर, हाँ स्क्रीन शेयर है, ये देखें, ये मेरा बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो है ना बता देती हूँ, क्योंकि मैं अब आपको बना के नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये थंबनेल है। ठीक है, मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ। अब ये मेरी क्लास 5 का है, कैनवा कोर्स का है। ठीक है, ये मेरा थंबनेल है। तो अब ये मेरी एक ब्रांड किट है। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, यही पिक्चर मेरी प्रोफाइल पे लगी हुई है वहां पर यूट्यूब पे, और ठीक है, और यही हमारा बैनर लगा हुआ। ये मेरी एक उसकी हो गई, सोशल मीडिया किट हो गई। यही मैंने अपने लिंक्डइन पर और अपने टिकटॉक पर और अपने फेसबुक पे लगाई हुई। ठीक है ना, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अब पिक्चर से वहां से पहचाना जाएगा और लिंक से कि हाँ ये एक सोशल मीडिया किट है। ठीक है, अब ये मेरा आप लोग देख सकते हैं, ये थंबनेल है मेरा। ठीक है, तो अब मैं इसका साइज ये थंबनेल में डालती हूँ अपना यूट्यूब पे, और इसी का साइज को, इसको साइज में कन्वर्ट करके मैं अपना फेसबुक पे डाल देती हूँ, फेसबुक के शॉर्ट में। ठीक है, और यही साइज को शॉर्ट करके मैं उधर डाल देती हूँ लिंक्डइन पे। तो अब वो जब मैं 3 जगह पे अपने ये डालती हूँ तो वो वहां पे सेम हो जाता है कि हाँ ये एक ही बंदा है जो कि 3 जगह पर सेम नाम है, सेम इनकी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, और सेम ही इनके लिंक्स लगे हुए हैं, और इनके लिंक पे जाओ तो इनके वही चैनल है। ठीक है, तो जो थोड़ा बहुत लोगों में डाउट होता है वो इस चीज से क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई इनकी वीडियोस भी सेम है और इनका थंबनेल है, इनकी पोस्टर जो डल रही है। ठीक है ना, उस हिसाब से वो उनको हो जाता है कि हाँ ये एक सोशल मीडिया किट का बंदा है, ब्रांड का बंदा है जो कि अपना काम कर रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी इन्होंने ले लिया। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए। आप कोई पोस्ट बनाए अपने, उसके लिए यूट्यूब के लिए एक पोस्ट बनाए। ठीक है, और उसी पोस्ट को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक पे डाल दीजिए। ठीक है, अगर आपको वो फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो फिर मैं ये टॉपिक, सोशल मीडिया किट का टॉपिक दोबारा आप लोग के साथ डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल। तो अगर आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम चौथे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है,
चौथा टॉपिक है हमारा पीडीएफ एक्सपोर्ट्स। पीडीएफ एक्सपोर्ट के बारे में मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से मैं इसको ले लेती हूँ, ये हमारी पोस्ट है। एक सेकेंड में आप लोग को अभी दिखाती हूँ। जी, तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। अब इस पोस्ट की मैं एक और आपको एग्जांपल अब सोशल मीडिया किट की तरफ से दे देती हूँ, ठीक है ना। अब इस पोस्ट को देख के मुझे वो याद आ गया सोशल मीडिया का, ठीक है। अब ये आप पोस्ट देख रहे हैं आपके सामने, ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है, ठीक है। इस पोस्ट को साइज सिर्फ हमने रिसाइज करने हैं, ठीक है, साइज चेंज करने। अब इसी पोस्ट को सेम कलर सेम डिजाइन, इसका हमने साइज उसको देना है, क्या नाम है, टेम्पलेट में जाना है हमने और वहां पे इसका रिसाइज कर देना, ठीक है ना। वहां पे हम लोगों ने फेसबुक पोस्ट लिख देनी है। जैसे हमारे पास फेसबुक पोस्ट आएगी तो हम उसका सेम कलर सेम डिजाइन सेम फोंट कलर फोंट डिजाइन यही सब कुछ हम लिख के फेसबुक की पोस्ट बना लेंगे। और इसी तरह हम यूट्यूब की पोस्ट रेडी कर लेंगे और इसी तरह हम लोग टिकटॉक के लिए एक पोस्ट रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ गई, चाहे उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई आज रात को जो है लाइव क्लास होगी आप लोग के साथ, या फिर आज रात को क्वेश्चन आंसर होंगे, या फिर आज रिवीजन होंगे। जो लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं अगर, तो वो लोग जो हैं आज लाइव इतने बजे लाइव हो जाएं तो लाइव क्लास होगी, आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम आंसर्स दे देंगे, ठीक है ना। इस तरह की एक पोस्ट रेडी हो सकती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हम इस तरह से इसे बोलेंगे हम सोशल मीडिया ब्रांड, ठीक है, सोशल मीडिया किट। इसे बोलते हैं कि एक ब्रांड बन जाना, ठीक है ना। जब आप एक इंफॉर्मेशन चीज जगह जगह पर डालेंगे, अपने चारों पांचों सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालेंगे, तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि हाँ वाकई ये इंसान अपने सारे अकाउंट्स भी लेके चल रहा है और ये सब जगह इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास ऑडियंस आए, ठीक है ना। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या फिर भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आया, तो कोई इशू नहीं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं डिटेल पे एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगी इस पे, तो मैं आपको उसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पब्लिश करके भी दिखा दूंगी पोस्टर, ठीक है ना। अब हम टॉपिक 4 की तरफ चलते हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट, ठीक है। पीडीएफ एक्सपोर्ट होता क्या है? पीडीएफ सुन के ये आता है ना माइंड में कि भाई किसी चीज का पीडीएफ प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। स्कूल्स और कॉलेजेस में जो फाइल्स होती हैं अब वो पीडीएफ फॉर्म में आ रही होती हैं हमारे पास पेपर से पहले, कि इसको देख के असाइनमेंट रेडी कर लीजिए, टेस्ट रेडी कर लीजिए, ठीक है ना। तो डिजाइन कंप्लीट होने के बाद जब भी हम लोग अपने कैनवा में जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं और जो कि हमें आगे अपने क्लाइंट को देना होता है ऑनलाइन, तो वो हम पीडीएफ फॉर्म में देते हैं, ठीक है ना। चाहे उसमें हमारे फ्लायर्स हों, उसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन हो, हमारे फोल्डर्स हों, या फिर यूट्यूब थंबनेल डिजाइन हो, लोगो डिजाइन हो, बिजनेस कार्ड हो, ये हमें ऑनलाइन देने हैं ना। तो ऑनलाइन किस तरह से जाएंगे? ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में ही जाएंगे, ताकि वो सामने वाले के पास पहुंचे तो वो प्रिंट निकाल के अपने पास रख सके जिस मकसद के लिए उसने आपको काम दिया, ठीक है ना। तो पीडीएफ फॉर्मेट में हम किस तरीके से डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, आप शेयर पे क्लिक करेंगे हम और डाउनलोड पे जाएंगे और ये आपको फाइल टाइप दिख रही है पीडीएफ स्टैंडर्ड, ठीक है। दो टाइप की पीडीएफ होते हैं, एक होता है हमारे पास पीडीएफ स्टैंडर्ड, एक पीडीएफ प्रिंट। अब मैं दोनों का प्रोसेस बता देती हूँ, दोनों का काम क्या है। पहले हम लोग पीडीएफ स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, ठीक है, कि पीडीएफ स्टैंडर्ड किस काम के लिए आता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ, पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट में। पीडीएफ स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये स्मॉल साइज देता है ऑनलाइन शेयरिंग के लिए, ईमेल के लिए और व्हाट्सएप के लिए, ठीक है ना। और ईमेल और व्हाट्सएप के लिए यूज किया जाता है। और पीडीएफ प्रिंट में क्या होता है, वो हाई क्वालिटी की, हमारी जो पिक्चर है वो हाई क्वालिटी की होकर सामने वाले के पास पहुंचती है। प्रिंट निकलवाने में उसकी इजी होती है, प्रिंटिंग हो जाती है इजीली, विजिटिंग कार्ड, रिज्यूम, ब्राउचर, ठीक है, इन चीजों के लिए पीडीएफ प्रिंट को यूज किया जाता है। तो आप के लिए जो बेस्ट है, अब आप उसमें से देख सकते हैं कि आपका क्लाइंट का काम किस हिसाब से, तो किस हालत में आप वो चीज चाहिए, तो उस हिसाब से आप पीडीएफ स्टैंडर्ड रखेंगे या पीडीएफ प्रिंट, ये आप अपने काम के ऊपर देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। डिफरेंस मैं आप लोग को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, कि डिफरेंस क्या है दोनों में। पीडीएफ स्टैंडर्ड में जो डिफरेंस है वो ये है कि स्मॉल साइज होता है, ठीक है। ऑनलाइन शेयरिंग में इजी होता है, ऑनलाइन शेयरिंग के लिए पीडीएफ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि किसी को शेयर करना है, जाहिर सी बात है, कोई क्लाइंट काम दे रहे हो तो उसको आप शेयर ही करेंगे ना, तो ऑनलाइन शेयरिंग होगा। ईमेल में अगर आपने किसी को ईमेल का स्क्रीनशॉट या फिर ईमेल में आपने उसको फोल्डर भेजना है, तो ईमेल में भी आपको इसके यही यूज होगा पीडीएफ, ठीक है ना, और व्हाट्सएप में भी।
व्हाट्सएप की कोई आपको चैट भेजनी है या व्हाट्सएप की कोई डिटेल कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए ठीक है। पीडीएफ प्रिंट, इसमें हाई क्वालिटी चीज जाती है, प्रिंटिंग में इजी होता है, प्रिंटिंग हो जाती है। विजिटिंग कार्ड्स हो गए, रिज्यूम, बाउचर, ब्राउचर वगैरह, ठीक है ना, ये सब चीजें। इन दो में डिफरेंस है और दो में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं वो ये है, ठीक है। कौन सी चीज किस पीडीएफ के लिए यूज होती है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसके ऊपर पीडीएफ स्टैंडर्ड है या पीडीएफ प्रिंट है, उसके ऊपर करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं करनी तो मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम टॉपिक 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी थंबनेल मास्टर क्लास है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब भी मैं आप लोग को थंबनेल के बारे में बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोग को कल की क्लास में भी यही बताया था कि यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं वो तभी क्लिक होती हैं जब आपका थंबनेल अट्रैक्टिव बना हो। हम अपनी मिसाल ले सकते हैं, कल भी मैंने आपको अपनी ही एग्जांपल दी थी कि जब हम यूट्यूब कर रहे होते हैं, जी, तो जब हम लोग यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सामने भी बहुत इतने अट्रैक्टिव होते हैं, उसके बाहर ऐसी डिटेल लिखी हुई होती है या ऐसी पिक्चर होती है कि हम कहते हैं कि नहीं, लाजमी से क्लिक करके देखें आखिर इसके अंदर वीडियो हमारे काम की है या नहीं, ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव थंबनेल बहुत जरूरी होता है। तो मैं बता देती हूँ आप लोग को थंबनेल में क्या होना चाहिए। लास्ट टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, कि आपने किस बारे में, उस बारे में डिटेल्स होना चाहिए। और ब्राइट कलर्स होने चाहिए, फेस या फिर मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप अपना चेहरा नहीं भी ला रहे तो आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसे आप इमेजेस की सूरत में अगर वहां पे करेंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। 2 से 5 वर्ड्स आप नीचे लिख सकते हैं लेस टेक्स्ट के दौरान, ठीक है ना, यानी कि छोटे फॉर्म में। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आज आप लोग को दोबारा बना के दिखा देती हूँ थंबनेल, वैसे कल की क्लास में डिटेल में बताया था मैंने, लेकिन चलें मैं आपको बता देती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है क्लास में तो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। होम पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे थंबनेल रेडी है, ठीक है ना। लेकिन हम नीचे से उठा लेते हैं, जिस तरह से ये थंबनेल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और हम लोग उधर, जी, तो हम लोग आ गए हैं अपने कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद अपने एडिटिंग में, ठीक है। कस्टमाइज करते हैं इसे। कलर मुझे इसका ठीक ही लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, AI बेस्ट टूल, ठीक है, बेस्ट AI टूल टेक्स्ट टू जनरेट पिक्चर्स और वीडियोस, ठीक है। प्रॉम्प्ट जनरेट, चलिए बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग बस इतना लिख देते हैं, बेस्ट AI टूल। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रश कोर्स, ठीक है। फ्री लिमिटेड वीडियोस जनरेट, ठीक है। इस तरह से लिखें, कोई अट्रैक्टिव सी हो जिसमें आप नॉलेज दें तो समझ आए, ओके। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। अब इसको सबसे पहले छोटा करेंगे और इसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब को हम लोग नीचे ले आते हैं, इधर रख देते हैं, ठीक है ना। इस बटन को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, सब्सक्राइब को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और अब ये देखें आप लोग, इसकी सबसे पहले हम लोग यहाँ से डिज़ाइन चेंज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग इसलिए चेंज करेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग, बेस्ट AI टूल फ्री लिमिटेड वीडियोस जनरेट, ठीक है। सेंटर में हो गया है।
देख सकते हैं आप लोग, बेस्ट एआई टूल फ्री लिमिटेड वीडियोस जनरेट, ठीक है। क्रश कोर्स है हमारे पास, ठीक है, हमने इस बारे में लिख दिया इसके ऊपर थंबनेल पे। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एआई इमेजेस आइकन, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लगा देंगे। डिलीट इमेज करते हैं। देखिए चैट जीपीटी का आइकन आ गया इसमें। सबर करें, इसे डिलीट करते हैं हम लोग, ठीक है। इस सर्कल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं, डॉट को, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेम ले लेती हूँ। नहीं, ये वाला फ्रेम नहीं, इसे हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इसे पिक्चर को यहाँ पे करते हैं, इसे छोटा करते हैं ताकि ये इन लाइंस में पूरा आ सके, ठीक है ना। यहाँ से अभी भी ये थोड़ा सा, अब ठीक है मेरा ख्याल है, हाँ। अब ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एआई आइकन डालेंगे, ठीक है। चैट जीपीटी डाल देते हैं हम लोग, ये देख रहे हैं आप लोग। इसको यहाँ पे कर देते हैं। पता नहीं आइकन के अंदर क्यों नहीं ये चीज आ रही, लेकिन चलिए। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो चुका है रेडी। इस तरह से आप अपने टॉपिक के रिलेटेड यहाँ पे पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये कलर बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आप अपने उसके हिसाब से कर लीजिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा हमारा रेडी हो चुका है, लेकिन अट्रैक्टिव सा लग रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग आइडियाज ले लेके अपने, जिस तरह से मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए सिंपल सा बना दिया, ठीक है। आप लोग अपने माइंड का यूज करते हुए एक अच्छा सा अट्रैक्टिव सा प्रोफेशनल तरीके का थंबनेल बना सकते हैं। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने आप लोग को यही डिजाइन बना दी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आज जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किए हैं, तो आज हम लोगों ने 5 टॉपिक क्लियर किए हैं, ठीक है ना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की क्लास समझ आई होगी, और जो मैंने अपनी तरफ से आप लोग को बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या कोई आप लोग को समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के हर सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है ना। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग लास्ट क्लास में एक क्लास रख लेंगे क्वेश्चन आंसर की, तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं आपके आंसर्स कर दूंगी, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग वो क्लास भी कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग का जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने रिज्यूम बनाना है, अपना प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, सोशल मीडिया किट बनानी है। किस चीज़ की? 3, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की, ठीक है। और आप लोगों ने ये पोस्टर लगानी भी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है।
पीडीएफ एक्सपोर्ट करना मैंने आपको बता दी, उससे आप लोग अपना रिज्यूम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थंबनेल बनाना मैंने बता दिया आपको, यूट्यूब का थंबनेल वो आप बना लीजिएगा, ठीक है। और चलें अब हम अपनी क्लास, हमारी क्लास का एंड होता है। तो आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप प्रोफेशनल सोशल मीडिया और ब्रांडिंग डिज़ाइन खुद बना सकेंगे, ठीक है ना। तो मैं हर क्लास में यही कहती हूँ आपसे कि सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे सीखें भी और प्रैक्टिस पे भी ध्यान दें, लेकिन प्रैक्टिस करने से जो हम सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी डिज़ाइन स्किल्स अच्छी होंगी, ठीक है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे जो डेली की वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम और एडवांस प्रोजेक्ट्स और टॉपिक्स लेकर आएंगे जिन्हें हम कवर करेंगे, और ठीक है, उम्मीद करूंगी कि वो टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।